फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हुआ है। ये मेष लग्न की कुंडली है, एक लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो मेष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में। और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है। चतुर्थ भाव कुंडली में माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख का भाव होता है। घरेलू सुख, शांति का भाव होता है। इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। और चंद्रमा यहाँ का स्वामी होकर के प्रथम भाव में बैठ गया है। प्रथम भाव हमारा लग्न होता है। यहाँ से हम स्वयं को देखते हैं, अपने शरीर की बनावट को, अपने व्यक्तित्व को, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति का जो परिवार में जन्म है वो परिवार कैसा होगा, कैसा उसका रहन सहन होगा। यहाँ से पूरी पर्सनैलिटी व्यक्ति की देखी जाती है, किस प्रकार का उसका नेचर है, किस प्रकार की उसकी बातचीत करने का क्या तरीका है, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और ये मंगल की राशि है। मंगल जो है, मंगल की राशि अग्नि तत्व राशि है और चंद्रमा जल तत्व है। तो यहाँ पे आग और पानी का मेल, आग और पानी का मेल लग्न भाव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी चर्चा करेंगे हम। और फिर बात करेंगे चंद्रमा की सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि विवाह और साझेदारी के भाव पे पड़ रही है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम। ये तुला राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल चंद्रमा का परम मित्र है। और ये शुक्र की राशि है। शुक्र चंद्रमा का सामान्य मित्र है। और फिर हम चर्चा करेंगे, यदि मंगल यहाँ बैठा हो प्रथम भाव में, या मंगल यहाँ बैठा हो चतुर्थ भाव में, या मंगल यहाँ बैठा हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चंद्रमा अपने मित्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है। यह स्थान को हम देह स्थान भी कहते हैं। यहाँ से हम स्वयं को, अपने शरीर की बनावट को, स्वभाव को, व्यक्तित्व को, ये सब चीज़ हम देखते हैं। और ये चतुर्थ भाव का स्वामी होकर, सुख भाव का स्वामी होकर वह प्रथम भाव में बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा है, शरीर है, वो बहुत सुंदर होगा, मजबूत होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि मंगल मजबूती, उत्साह पैदा करता है और चंद्रमा उसमें सुंदरता और व्यक्ति को आकर्षण पैदा करता है। तो ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षित, प्रभावशाली रहेगा, सुंदर रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जोशीला, फुर्तीला और मजबूत होगा शरीर से। और उसकी जो नेचर है वो काफ़ी भावुक किस्म का व्यक्ति होगा, संवेदनशील होगा और छोटी छोटी बात पर वो हर्ट हो सकता है, उदास हो जाता है, जल्दी ही खुश हो जाएगा और जल्दी ही उदास भी हो जाता है। और मंगल की जो वजह से उसे गुस्सा भी आएगा और चंद्रमा से भावुक करेगा। तो ऐसे व्यक्ति कभी भावुक होगा और कभी उसे गुस्सा भी आ सकता है। तो इस तरह का रहेगा इसका नेचर। स्वभाव से थोड़ा सा गुस्सा और जल्दबाजी हो सकती है ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि जैसे मैंने बताया आग और पानी का मेल है, तो ये उतार चढ़ाव उनके स्वभाव में यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। परंतु ये व्यक्ति जो सामने वाले के दुख को देख करके ये केवल उसे समझते ही नहीं है, उस दुख को ये महसूस भी करते हैं अंदर तक। इस तरह की इनके अंदर भावना होती है चंद्रमा के कारण। और दूसरों की तकलीफ़ को देख करके ये लोग इतने जल्दी भावुक हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार लोग इनकी इस भलाई का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत दयालु, मददगार और साफ दिल के लोग होते हैं। आज के ज़माने में लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, ये भी है। अब ऐसे व्यक्ति अपने घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन यहाँ पे जुटाएगा। और उसकी हम बात करें सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि की बात करते हैं पहले। सातवीं दृष्टि इसके विवाह और साझेदारी के भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होगा और मन भावन जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वह उसको बहुत मन को भाएगा जीवन साथी। इस तरह का जीवन साथी उसे मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी अति सुंदर और अच्छे शरीर का होगा, सुंदर और सुडौल।
क्योंकि शुक्र जो है इसका सामान्य मित्र है। और शुक्र की वजह से जो जीवन साथी है वो फैशन करेगा, उसको अच्छे कपड़े पहनने की ओढ़ने की जो है समझ होगी, अपने आप को बनाव श्रृंगार करके रखेगा, आकर्षित रहेगा, इस तरह का रहेगा। और आपस में इनका जो गृहस्थी है वो अच्छी चलेगी और गृहस्थी का उत्तम सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्रमा माता का भी स्वामी है, माता का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को माता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उत्तम सुख माता का यहाँ पे उसे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और माता का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा यहाँ पे रहेगा। घर में जो घरेलू वातावरण है वो बहुत शांत रहेगा, उसके जीवन में शांति रहेगी। और ऐसे व्यक्ति शांति और आराम बहुत पसंद करते हैं और घरेलू वातावरण उनको बहुत पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर तरल पदार्थों के कार्यों से जुड़े रहते हैं, जैसे दूध का है या पानी का बिजनेस है या कोई और तरल पदार्थों का कोई बिजनेस है, उसमें ये सफल होते हैं। कोई चंद्रमा तरल पदार्थों का कारक है। और ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, भावुक होते हैं और अपने व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं, दूसरों को अपनी ओर खींचने की इनकी क्षमता होती है। यदि ये कहीं भाषण देते हैं तो भीड़ में भी ये बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं, या सोशल मीडिया पर यदि ये अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित होंगे, इनको जल्दी ही सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व गतिशील, कल्पनाशील और त्वरित निर्णय लेने वाले ये लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मीडिया में, जनसंपर्क में, कला में या ऐसे बिजनेस में भी जा सकते हैं। और हॉस्पिटलिटी में भी ये ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट है या कैफ़े है, ऐसे कार्यों में भी ये लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। या कलात्मक कार्यों में, जैसे लेखन, संगीत या क्रिएटिविटी का कोई काम है या चिकित्सा या देखभाल से जुड़े कोई कार्य है, ऐसे कार्यों में ये लोग सफल हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते, ये ज़्यादातर अपना ही काम करना पसंद करते हैं। तो अपना यदि बिजनेस करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव होता है कि स्वतंत्रता प्रिय है, तो ये अपना काम करेंगे तो उनको लिए सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, स्वतंत्र रूप से रोज़गार करेंगे और बिजनेस में भी सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है वो इनका मूल स्वभाव होता है और लीडरशिप में ये आगे कामयाब हो जाते हैं, राजनीति में भी आगे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और चंद्रमा इनको लोकप्रिय बनाता है, जनता के बीच में लोकप्रिय बनाता है चंद्रमा। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ पे भी कामयाब हो जाते हैं। अपने घर में मनोरंजन की कई प्रकार की ये साधन यहाँ पे जुटाते हैं और समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा होती है। समाज इनको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि जो सातवां जो भाव है वो भाव है जिसमें समाज हमें देखता है। प्रथम भाव में जैसे हम है कैसे है वो प्रथम भाव है, जो समाज हमें देखता है वो सामने वाला भाव, तो वो हमारा सप्तम भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो साझेदारी का व्यवसाय है वो भी अच्छे स्तर पर चलता है, उसमें भी किसी प्रकार की रुकावट या धोखा मिलने के कोई चांस नहीं होते। ऐसा व्यक्ति आराम से साझेदारी के व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है, उसे कोई परेशानी यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करते हैं, यदि मंगल यहाँ बैठ जाए चंद्रमा के साथ मेष राशि में ही, मंगल की स्थिति देखना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश कहाँ बैठा है ये देखना पड़ेगा। मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, सब राशि है, तो यहाँ पे चंद्रमा और मंगल की युति के कारण एक लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। तो आपको चहुमुखी यहाँ पे सफलता फिर मिलेगी, आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे मजबूत अवस्था में बैठा होगा। और यदि यहाँ पे बैठ जाए मंगल तो ये माना जाता है, अभी कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है, तो परंतु मंगल का यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, इसलिए नीच भंग राजयोग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन हो गया, परिवर्तन योग बन गया। चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, मंगल की राशि में बैठ गया, और मंगल अब इसका यहाँ का स्वामी है, यहाँ बैठ गया, तो इसे कहते हैं परिवर्तन योग। परिवर्तन योग से इसका नीच भंग हो जाएगा मंगल का, और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा, तो ये भी उत्तम फल देगा। और यदि मंगल यहाँ बैठ जाए अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि है, ये भी इसकी स्वयं की राशि है,
तो अष्टम भाव में मंगल जो है मजबूत अवस्था में बैठा होगा यहाँ पे, तो जो दुर्घटनाएं हैं उससे फिर भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है। वाहन चलाते वक्त या अग्नि और बिजली के उपकरण से ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। परंतु यह मंगल अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु जो है लंबी होती है, दीर्घायु होता है व्यक्ति, और उसे वसीयत से, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के बहुत चांस होते हैं। ससुराल पक्ष से उसे यहाँ पे लाभ मिलेगा, फिर कोई ससुराल पक्ष का भी भाव है। और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, गुप्त विद्या में निपुण होता है और गहरा ज्ञान रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, ये मंगल यदि यहाँ बैठा होगा तो सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, धन भाव को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी वो अनअर्न्ड मनी से होती है। मंगल की दृष्टि का अनअर्न्ड मनी मतलब जिस पैसे को कमाने के लिए हमने मेहनत नहीं की वो हमें पैसा मिल रहा है, जैसे ससुराल से पैसा मिलना, वो भी अनअर्न्ड मनी है। ये वसीयत से, पैतृक संपत्ति से, बीमे से, इस तरह का पैसा ये अनअर्न्ड मनी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये चर्चा करी हमने। और यदि आपका कोई प्रश्न है इस क्लास को लेकर, या आपका कोई सजेशन है, या कोई और जानकारी है इस क्लास के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।